नमस्कार, पीसीआर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। आज स्वच्छगिरी फाउंडेशन की तरफ से धोखादायक इमारतों के लिए गोल मैदान से महानगर पालिका तक मोर्चा निकाला गया। आइए लेते हैं इस विषय पर अधिक जानकारी वकील राज चांदवानी से। आइए देखते हैं। सबको घर दिलाना है, सबको घर दिलाना है। आपकी आवाज और बुलंद होनी चाहिए। हम अपना हक मांगते हैं और थोड़ी अपनी आवाज बुलंद करिए। हम अपना हक मांगते हैं। कुछ भी आप पैसा दीजिए, उनको रिलीज करिए और उनको कुछ पैसा फंड जो है रिलीज करिए। महानगर पालिका उल्लासनगर में हमें पता चला कि 20 करोड़ के आसपास इन्होंने फंड पास किया है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वो 20 करोड़ में हमारे शहर के एक लोग की जान बच सकती है। आज टेम्पररी घर बनाने में कितने पैसे लगते हैं? कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन महानगर पालिका चाहे तो उनके लिए ट्रांजिट कैंप, इनको मुआवजा देना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स आते हैं शहर में, ऐलान करके जाते हैं कि 5 लाख इनको मिलेगा जिनके घर पे मृत्यु हो जाएगी, लेकिन 5 लाख 2 साल तक वो भटकते रहते हैं। वो 5 लाख भी उनको नहीं मिलते। ऐसी दुर्व्यवस्था हमारे शहर में महानगर पालिका क्यों सोई हुई है, हमें ये समझ में नहीं आता है। इसलिए हमारी संस्था स्वच्छगिरी फाउंडेशन ने हमारे साथ आज एडवोकेट्स हैं, हमारे साथ बिजनेसमैन हैं, हमारे साथ संस्थाओं के रेप्यूटेड पर्सन हैं, हमारे साथ बुजुर्ग सीनियर सिटीजन महिलाएं हैं। आप देख रहे हैं सब लोग काम छोड़कर यहाँ आए हैं इसलिए क्योंकि हमारे शहर में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। रातों रात खबर आती है ये बिल्डिंग का स्लैब गिरा, रातों रात हमारे लोग पूरे के पूरे लोग परिवार जो है 30 के 30 परिवार सब बेघर हो जाते हैं, लेकिन सरकार कोई कुछ नहीं करती है। घर घर का नारा है, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। महानगर पालिका तक मोर्चा निकाला है, क्या विषय है और किस विषय को लेकर ये मोर्चा निकाला है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी संस्था ने स्वच्छगिरी फाउंडेशन ने काफ़ी सालों से धोखादायक इमारतों के विषय में हमने मोर्चा या बहुत सारा स्ट्रगल किया है। धोखादायक इमारतों के लिए हम 2019 में भी हम महानगर पालिका पर मोर्चा निकाला था। 24 फरवरी 2020 को हम मंत्रालय जा चुके हैं। हम यहाँ से 300-400 लोग जाकर मंत्रालय में हमने धरना दिया था। हमारी मांग इतनी है कि हमारे शहर में जितने भी धोखादायक इमारतें हैं उनके लिए कुछ किया जाए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि गुरुवार को जैसे ही हमें पता चला कि स्लैब गिरा और उसमें जो है एक नौजवान लड़की जिसकी शादी होने वाली थी 2 महीने बाद दिसंबर में उसकी मृत्यु हो जाती है। वो तैयारी कर रहे थे शादी की, इतना खुशी का माहौल आने वाला था और सडनली स्लैब गिरता है। बिल्डिंग कमज़ोर थी, धोखादायक थी, स्लैब गिरता है और उनके परिवार के सारे लोग जो है गुजर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका क्या कसूर, उनका क्या कसूर? अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे शहर में जितनी धोखादायक बिल्डिंग है, महानगर पालिका को लिस्ट है, ऑलरेडी लिस्ट है, उनके इंजीनियर्स बैठे हुए हैं जो चेक करते, ऑडिट करते खुद से। जब उनको सारी लिस्ट है तो वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? सबसे पहले हमें जब स्लैब गिरता है तो हमें ये पता चलता है कि 20 के 20 परिवार जो हैं वो बेघर हो जाते हैं। 20 परिवार यानी 100 लोग कहाँ जाएंगे? हम विजिट करते हैं संस्था वाले, हमने 100 के ऊपर बिल्डिंगों को विजिट किया है। हमारे पास नाम है, हमारे पास सारे मेंबर्स के सिग्नेचर्स हैं। वो कहते हैं कि हम रिश्तेदार को हम फ़ोन करके बोलते हैं हमारे घर, अपने घर रहने दीजिए। ऐसी कंडीशन है हमारे, और ये आपदा नहीं है क्या? ये डिज़ास्टर नहीं है हमारे शहर में? और ये जो हमारे ये मानस टावर का हुआ उसके बाद सबको धक्का लगा है, उसके बाद सबको शॉक। संस्था की मांग क्या है अभी? हमारे संस्था की मांग ये है कि जितनी भी बिल्डिंग है सबकी फ्री ऑडिट स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ऑडिट स्ट्रक्चर यानी हमारे जैसे हमारे सोनोग्राफी कैसे होती है शरीर की, वैसे हमें ये पता चलेगा कि ये बिल्डिंग जो है तुरंत गिरेगी। ये पता चल गया, फिर महानगर पालिका को उनको खाली करवा के, वो बिल्डिंग को खाली करवा के ट्रांजिट कैंप में रहने को दीजिए। 1 साल 2 साल जो भी आप कर सकते हैं, तब तक वो संभलने का उनको मौका मिलना चाहिए। ये दूसरी मांग। तीसरी मांग ये है कि मुआवजा मिलना चाहिए। जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको कम से कम 20 लाख मिलना चाहिए। जिनके घर पे जो बुजुर्ग अगर मर जाता है, उसको जो अर्निंग सोर्स है अगर वही चला गया तो उनको 20 लाख कम से कम मिलना चाहिए मुआवजा।
दूसरा, जो लोग बेघर होते हैं 20 परिवार, एक एक परिवार को 5 से 10 लाख मिलना चाहिए ताकि वो अपना गुजारा कर सके, संभल सके। ये हमारी 3 मांगे हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये कानून में प्रावधान है, मैं एक वकील हूँ इसलिए आपको बता सकता हूँ। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में लिखा है, माडा एक्ट में लिखा है, जब भी कोई धोखादायक बिल्डिंग है तो इनको कहीं शिफ्ट करना है, लोगों को कहीं शिफ्ट करना है, ट्रांजिट कैंप देनी है। और सीएम रिलीफ फंड जब बाढ़ आती है तब गरीबों को सीएम के फंड से पैसा रिलीज होता है। तो यहाँ भी तो लोग मर रहे हैं, ये भी तो आप पता है हमारे शहर में जाने जा रही हैं, इसलिए फंड्स भी मिलने चाहिए। ओके।